बलरामपुर जिला के कुसमी विकास खंड के सुरुवेना पंचायत के चंदादाड़ी ग्राम में रहने वाले गरीब आदिवासी भोले भाले नगेशियों किसान की जमीन जमीरा पाट के रहने वाला जमीन दलाल जितेंद्र बुनकर संतोष सहित यह कहकर कि तुम्हारे 1 एकड़ जमीन में मधुमक्खी पालन करना है, शासन से योजना आया है, तुम लोगों को 8 लाख रुपए मिलेगा, साथ ही प्रत्येक वर्ष अनुदान राशि दी जाएगी कहकर जमीन का ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड जमीन दलालों के द्वारा रख लिया गया है। गरीब आदिवासी को 3 दिन तक जमीरा बोदी टोला में बंधक बनाकर रखते हुए कुसमी तहसील में रात्रि के समय लाकर लगभग जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है तथा 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक दे दिया गया है, जिसकी खबर पता चलने पर आवेदक भूलन नगेशियों एवं नागेश्वर नगेशियों द्वारा लिखित शिकायत बलरामपुर कलेक्टर सहित बलरामपुर पुलिस अधीक्षक एवं कोरंधा थाना में किया गया है, जिस पर नगेशियों समाज के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील नाग एवं आदिवासी सर्व समाज के संयुक्त अध्यक्ष संतोष इंदिवार द्वारा कुसमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नामांतरण रोकते हुए दोषी व्यक्तियों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज द्वारा भी इस प्रकार की गई कृत्य के प्रति मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जांच पड़ताल करने हेतु उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, जिससे भविष्य में फिर दोबारा किसी गरीब आदिवासी का जमीन दलाल के माध्यम से बिक्री न किया जा सके। अब देखना यह है कि क्या बार बार इस प्रकार की घटना करने वाले जमीन दलाल भूमाफियों के प्रति किसी भी प्रकार की कार्यवाही हो पाएगी, या ऐसे ही इन आदिवासियों का जमीन हमेशा छल पूर्वक किसी भी समय रजिस्ट्री होता रहेगा। समाचार के माध्यम से इस विषय में तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही करने की बात सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज द्वारा बलरामपुर कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से की गई है, जिससे कि किसी भी गरीब आदिवासी का जमीन का रजिस्ट्री छल पूर्वक न किया जा सके। नगेशिया समाज के द्वारा जमीन रजिस्ट्री के बारे में दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर जाँच कराएंगे जी, अधिकारी को द्वारा देखेंगे कि क्या है कार्रवाई होगा, तो उसके सही तरीके से जाँच कराएंगे। इसका नामांतरण अभी नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नामांतरण के बारे में यही अभी ये देखिए इसको पहले देखेंगे ना जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, पहले पटवारी के द्वारा जो प्रतिवेदन आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आप नगेशिया समाज के प्रदेश मीडिया हैं जी, सचिव प्रभारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो पीड़ित परिवार है, ये हम लोग को समाज को लिखित रूप में जानकारी दिया कि इसमें 6 आरोपी का वो लोग नाम ही लिया उन लोगों ने और आवेदन में दिया हमको लिख करके, और उसमें बताया वो ये कि मधुमक्खी पालन के नाम से एग्रीमेंट करने के लिए तहसील लाया गया 7 बजे शाम को, और वो ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है, और रजिस्ट्री होने के बाद उसको पता चलता है कि बिक्री हो गया है, क्योंकि उसको 4-4 लाख का चेक दिया जाता है उस टाइम में। अगर 30 एकड़ ज़मीन है सर, अगर सरकारी भी अगर आप उसमें रेट देखिएगा, उस ज़मीन का मैं वैल्यू देखा लगभग 17 लाख रुपया होता है। अब किस हिसाब से ये लोग 8 लाख रुपए में उस ज़मीन को खरीदे हैं, और सामने वाला परिवार को देखिएगा तो ये इतना गरीब परिवार है, उसका लड़का भी जो है फांसी लगा के मर गया, लड़की भी उसका फांसी लगा के मर गई, 2 उसके नाती पोते हैं, वो लोग उसको पाल रहे हैं और उनके खाने का भी बांधा पड़ रहा है, और उस परिवार को इस टाइप का शोषण किया जा रहा है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, इसलिए आज हम लोग समाज के सभी मुखिया मिल करके और साहब को एक आवेदन सौंपे हैं, और उनसे मांग ये की है हम लोग कि जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और पूर्व में भी हमारे समाज के साथ इस टाइप का होते आया है, और एक केस और पता चला है सर, हम लोग हो सकता है कल परसों उस केस को भी लेकर के आएंगे। 20 एकड़ का ज़मीन और फर्जी तरीके से उसको भी रजिस्ट्री किया गया है, उसका भी जानकारी मिला है, तो उस पर भी हम लोग बहुत जल्द कार्रवाई करवाएंगे साहब से। और अभी इसके बाद हम लोग साहब से ही कहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे, क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं हमारे समाज के साथ इस प्रकार का खेल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों का भी नाम सामने आया है। अब देखते हैं साहब लोग कितने कार्रवाई करते हैं। तो किस किस समाज के यहाँ प्रमुख जुटे हैं आज? आज मैं नगेशिया समाज का मीडिया प्रभारी हूँ, और कवर समाज के भी अध्यक्ष अंबिकेश्वर
पैकरा जी हैं और रजवार समाज के भी अध्यक्ष महोदय आज पहुँचे हुए हैं और समाज के पदाधिकारी भी सचिव महासचिव सब पहुँचे हुए हैं। तो बलरामपुर कलेक्टर महोदय से एसपी महोदय को भी इस बात की जानकारी है। जी जी, आप इसका उनसे क्या आवेदन कहना चाहेंगे समाचार के माध्यम से? समाचार के माध्यम से हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए और पीड़िता को, जो पीड़ित परिवार है, उसको फिर से उस जमीन को वापस दिलवाया जाए। जी धन्यवाद। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायत चंदाडाड़ी सुरबेना के चंदाडाड़ी के रहने वाला भूलन नागेश्वर नगेशिया की ज़मीन दलालों के माध्यम से लगभग 30 एकड़ ज़मीन मधुमक्खी पालन के नाम से लिया जाता है कागज़, और उसे ला करके चुपचाप रजिस्ट्री करा लिया जा रहा है, जिसे नगेशिया समाज सहित, रजवार समाज सहित, कंवर समाज सहित सभी समाज के लोग इसमें उसके द्वारा आवेदन दिया गया है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। पीड़ित के द्वारा बलरामपुर कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है। यहाँ समाज के लोगों के द्वारा बैठक किया गया है और एसडीएम साहब के कार्यालय में नायब तहसीलदार सर को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ज्ञापन में यह कहा गया है कि उस रजिस्ट्री को सुन करते हुए, हमेशा इस क्षेत्र में इस प्रकार की धांधली होते आ रहा है, गरीब हमेशा परेशान होते जा रहे हैं, उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं राकेश कुमार भारती, बलराम न्यूज़ +21। कुसमी बलरामपुर से राकेश भारती की रिपोर्ट।